मिलकर के ज्ञान स्वरूप बन जाता है। बात को समझिएगा मेरे कि सृष्टि का मूल तत्व चेतन है, जो ज्ञान के संग मिलकर के ज्ञान स्वरूप हो जाता है। वह अकेला चेतन तत्व सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उस रचना को करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। वो जो ज्ञान उस चेतना को जो मिल रहा है, जिससे वो सृष्टि की रचना कर रहा है, वही ज्ञान तो है कृपा। लोग मामूली बात में कर देते हैं कृपा कर दीजिए। कृपा तो छोटी मोटी चीज है। अभी नवरात्र चल रही है, कुछ काम हो जाएगा, माई कृपा कर देगी। कृपा तो चेतन में हो रही है, चेतन में हो रही है। उस कृपा से वो चेतन सृष्टि की रचना को चला रहा है। और जब वो सृष्टि की रचना चला रहा है, जब वो चेतन में वो ज्ञान में प्रवेश हो रहा है, तो चेतन में हो रहा है, वो है चैतन्य। और यहाँ टीका लगा कैसे करके चैतन्य बन जाते हैं। अरे वो जो चैतन्य था वो क्यों था, उससे पूछते थे कैसे चैतन्य हो गया। या टीका लगा चैतन्य हो गया। उस चेतन पे जो कृपा बरस रही है ज्ञान की, तो वो चैतन्य हो रहा है, तब सृष्टि की रचना हो रही। अकेला चेतन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी की एक लाइन लिखी हुई है, जिसको मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं, कि ब्रह्म राम या राम ब्रह्म परमार्थ। कई बार समझाया कि परमार्थ शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको इस परमार्थ को 5 शब्दों में अलग अलग जगह आया है। परमार्थ, परमार्थवादी, परमार्थवाद, परमार्थी। इस परमार्थ शब्द का उपयोग गीता में भी कृष्ण ने किया कि हे अर्जुन, उस तत्वज्ञानी के संगत में रह के उसके बताए हुए रास्ते को, उसकी सेवा भाव करते हुए एक दिन तुम भी पूर्ण परमार्थी बन जाओगे। तो परमार्थ शब्द की व्याख्या करना इतना आसान नहीं। लोग कह देते हैं परमार्थ किसी का हित कर दिया वही परमार्थ है, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो रूप किसका है? ज्ञान का। तो ज्ञान रूप जब चेतन में प्रवेश करता है, तो चेतन जब सृष्टि में आता है, तो वो चैतन्य हो जाता है, तो वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। किसी तंत्र से, किसी मंत्र से नहीं जाना जा सकता। जब तक शक्ति का जागरण नहीं होगा, तब तक वह चेतन तत्व सूक्ष्म ही पड़ी रहती है। इस सृष्टि में फंसा हुआ आदमी जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ा रहता है, क्योंकि मनुष्य के अनुग्रह के कारण जब उसका अनुग्रह ऐसा होगा, तब किसके पास? सद्गुरु के पास। तब जब सद्गुरु कृपा करेगा, तब वो चैतन्य बन पाएगा। और वहां क्या कह दिया कि उपनिषदों में कहा गया, कठोपनिषद में कह दिया गया कि अगर वैसा पात्र न मिले तो गर्दन पे कोई छुरी भी रख दे, तुम्हारा खून का कतरा कतरा भी दोष दे, तो उस सत्य को मत बताना। तो यहाँ अशोक जी फोन करके बोलते हैं, अरे वो भेड़िया वाले अशोक जी महाभिमान भरा पड़ा है उनके अंदर। इतना समझाने के बावजूद भी एक लक्षण अगर अभिमान खत्म हुआ हो, मैंने कहा था चलो एक मच्छर मार दिया तो, अब कहना कितना बरस हो कब कृपा हुई।
अभी मनवा तार खत्म भइबे न कल एक लक्षण के पद पद एक जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत काल कभी आप उस सत्पुरुष के गर्दन पे छुरी रख दोगे फिर भी नहीं बताएगा, शास्त्रों में निषेध कर दिया गया, मत बताना। इसीलिए कुछ ही मनुष्यों की दौलत बन के रह गए, इसीलिए लिख दिया जाने के लिए हुए। जब उसकी कृपा होगी, उसकी दृष्टि पड़ेगी, तभी वो अपनी वास्तविक स्वरूप को जान पाएगा कि रूप तत्व देव शब्द ऋषि की नवाटन भेदन भैरव भैरवता और त्रिशी भेद मित्र का किमिवा शक्ति तत्व निर्माण नाद बिंदु में वापी की चंद्र अधिवेशोजिका चंद्र का गुण चावकिन व शक्तिरा स्वरूप इस ईश्वरी शक्ति को किसी भी पुस्तक को पढ़ के जानना इतना आसान नहीं, बिना गुरु से अनुग्रह के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। सुबह शाम प्रणाम कर दो तो फोन पे मामला हो जाएगा, नहीं ये दिल नहीं जान भी नहीं मांगा, इसलिए इस गली में से कोई भी तो पंजाबी है तो लंगदा शब्द समझ आएगी बोले सब सुनाना गया बड़ा तो कदू जी है चलो देखिए लाइन समझ में आ गई थोड़ा लेकिन इन्हें गाया चंगा चकिया चंगा सी नहीं डर लग रहा सी चकिया 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 मुझे नहीं देखती ऐसे वैसे कह रहे हैं ओंकार सतनावादि सतनादि सत है विसर्ज होती विसर्ज हां निर्भय निराकार अनुनिसार गुरु प्रसाद आपने सोचे सोचना हुई जे सोचे करता। हम तब पहले के देंगे साहब लेकिन ए मंडली बोलिए अब जाइएगा नहीं मस्ती बाकी है। सुन मैं तंत्र मंत्र किसी से कुछ नहीं खाएगा, हालांकि जब तक वैसा कुछ 3 दिन में बात करना तो सब विश्वास में जब वो रास्ता न पकड़े आपको रास्ता पकड़े कंटिन्यू तो बहुत मिलेंगे हमारे अरे इससे क्या आपको बहुत परेशानी होता है भाई, क्या वाहन बने हैं सवेरे 8 बजे तक कल से दिक्कत है, पूरे 8 बजे तक सवेरे आए हुए का सोने का मन कर रहा है, सुनिए